आगरा से है, जहां अज्ञात ट्रैक्टर ने पिठोरा पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी है। 2 एसआई सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बता दें कि अज्ञात ट्रैक्टर का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। खबर हरदोई से है, जहां 3 घरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। नकदी समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया है चोरों ने। आपको बता दें कि क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों से लोग दहशत में हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ग्राम बांसा, जनपद हरदोई। रात की घटना है, करीब 1 से 1:30 बजे भी 4, 5, 6 संख्या में। अब संख्या तो निश्चित नहीं है, लेकिन कितनी संख्या में आए हमारे घर पे, हमारे पड़ोस के घर पे और एक घर पे, और 3 घरों में खुलेआम चोरी की है। पूरा ताला वाला तोड़े आराम से, फिर सबको जो है ठेंगा दिखलाते हुए निकल गए। लगभग सामान कितना गया? सामान तो मेरे घर में करीब कैश गया है 4 से 5 लाख रुपए, और ज्वेलरी और साड़ी और कुछ कपड़े भी ले गए। किन किन घरों में चोरी हुई, नाम बता दीजिए। एक तो मेरे घर में मुकेश वर्मा, दूसरा अनिल कुमार सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय पाल जी। लगभग 1 से 3 के बीच में चोरी हुई है। हमारे घर में आज रात 2 बजे लमसम चोरी हुई है। गांव में, हमारे मोहल्ले में 2-3 जगह और हुई है। पहले उनके यहाँ हुई, बाद में हमारे यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ जब अलमारी तोड़ी है तब हमारे यहाँ भाभी घर में थी, वो जगी, उन्होंने हमें फोन किया। हम बाहर दूसरे मकान में था, हम तुरंत यहाँ आए। वो लोग समझ गए फोन हो गया है, वो लोग तुरंत पूरा जेवर और नकदी जो भी सेब में रखा था पूरा मतलब लेकर निकल गए। हम यहाँ अंदर से कुंडी सब ताले बंद थे। भाभी जिसमें लेटी थी वो दरवाजे की भी कुंडी लगी थी, चाबियां भाभी के पास थी। जब हम लोग छत पर कूद करके अंदर गए तब उनकी जब मतलब दरवाजा खोला, उसके बाद वहाँ चाबी लेके दरवाजे खोले, फिर देखा सब सामान सेब का और कमरे का अलग थलग पड़ा था। खबर जालौन से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई है। ससुराल वालों ने पुलिस को सूचना दिया है, बगैर शव को यमुना में फेंक दिया है। वहीं अपने घर में ताला डालकर गांव से फरार हो गए हैं। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव को बरामद भी किया है। आपको बता दें कि लड़की के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है। खबर मथुरा से है, जहां महोली गांव के रहने वाले 22 वर्षीय विजय की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर की मौत हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि 22 वर्षीय विजय का उसके ससुराली जनों से विवाद चल रहा था। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ससुरालियों ने झगड़े के राजीनामा से नाम पर विजय को थाना हाईवे में बुलाया गया था। जब विजय अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर से थाना हाईवे जा रहा था, इसी दौरान बीच रास्ते में कुछ युवकों द्वारा उसे पकड़ लिया गया और मारपीट कर उसे जिंदा जला दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। देवी सिंह जी, क्या कुछ घटना घटित हुई है? हाँ जी, मेरा भांजा था ये विजय जी। मैं वहाँ मोटर्स में जॉब करता हूँ जी। मेरे पास कॉल आई 1 बजे तो मामा थाने बुला रहे राजीनामा को। तो मैंने भैया तुम चले जाओ, मैं देख लूँगा, मैं कॉल कर दी, तुम पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। जीजा जी और ये लेके आए गए तो जीजा जी इनकी कॉल गई है कि लाला वो लाला घेर लियो, तू जल्दी से आ जा यहाँ ATV पे, यहाँ पे पुल पे चढ़ेगा है नरौली पुल पे। और जब तक मैं आया हूँ, जब तक इन्हें भैया हमारे भांजे की मारपीट करिए और आग लगा के खत्म कर दिया। किससे मारा गया? विवाद है का भैया, ससुराल जानते हो, राजीनामा के लिए बुलाए जा, राजीनामा थाने में। क्या नाम है ससुरालियों का? बागत श्याम तो उसके पिताजी का नाम है, लड़का का नाम है साला जो लगता है विक्रम है, तो श्री राम उसका चाचा का नाम है, वो एक अटल है उसका छोटा भाई, एक जून से टीको है नटवर बुआ का। विजय के साथ घटना हुई उस समय कौन था उसके साथ?
इनके पिताजी थे। क्या हुआ तो वे मोटरसाइकिल पे लेके या थाने आ रहे थे जी। तो थाने मोटरसाइकिल यहाँ जाम में रुकी जाती है, जाम में जैसी मोटरसाइकिल पे चढ़ रही, सिर्फ पकड़ के नहीं खींच लिया वो जी। विजय की शादी कब हुई थी? ये 1.5 साल हो गए। बच्चे कितने? एक बेटा है जी। ये पति से क्या विवाद चला था? हाँ जी। कब से चल रहा था? ये हो गई सर जी तुम्हारा नहीं बहुत काफी समय से चल रहा है जी। बेटा हुआ, बाद दिन भी नामकरण हो रहा है, बाद दिन 100 नंबर पुलिस लेके नहीं है, बाद दिन उठवा दिया हमारे बच्चा। अब महिला थाना तो है, राजीनामा है कि नहीं है, फिर लड़का करके आया होगा वापस, फिर उन्होंने मारपीट, हमारे विजय के संग करिए घर बार दोनों ने, 2 बहनी, दोनों ने लड़ाई करी है, दोनों ने मारपीट करी है। अच्छा, वो पहले यहाँ बैठे हुए थे थाने में? हाँ, यहाँ थाने में बैठे थे। उसके बाद घटना को अंजाम दिया? हाँ, घटना को अंजाम दिया है। अब वो इस समय फरार है? फरार है जी, थाने ने बगायब कर दिया, कहाँ गई पता ना जी। कितने लोग हैं गए? ये 3-4 जने हैं जी। अच्छा, क्या किया उन्होंने? जलाया? किस तरीके से? मारपीट करिए, जला दिया है जी। मारपीट के जला दिया? हाँ जी। आज एक व्यक्ति की वहाँ पर जलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस वहाँ मौके पहुँची थी। तो उस व्यक्ति का जो नाम है विजय सना पप्पू, महोली गांव का है। पुलिस उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज कराया, जिसमें जहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। वो जो इंजर्ड थे, जिनकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई है, उनके परिजन के तहरीर, उनके पिताजी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो परिजन है उनसे वार्ता की जा रही है, जो इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर जो सत्य होगा, जो सही होगा, इसमें कार्रवाई की जाएगी। जिन लोग जो नेम्ड हैं उनको तत्काल साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार की जाएगी। देवी सिंह खबर कन्नौज से है, जहां फर्जी आईपीएस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीओ सदर को फोन कर होली पर शराब मांगी थी। एडीजी पीएचक्यू बनकर 2 बोतल शराब की मांग की गई थी। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा तो जांच शुरू कर दी गई। जांच में तिरवा के टहड़वा गांव का गोपाल तिवारी निकला खुद को एडीजी बताने वाला। एसओजी ने तिरवा के फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एसपी बोले हैं, गोपाल फर्जी अधिकारी बनकर विवेचनाओं को भी प्रभावित करता था। 25 मार्च को एक कॉल सीओ सिटी कन्नौज को आया था, जिसमें उस व्यक्ति ने अपने आप को एडीजी पीएचक्यू के नाम से इंट्रोड्यूस कराया और उसने बताया कि 2 बोतल शराब मेरे एक जानने वाले को दे दिया जाए। और जो नंबर डिस्प्ले हो रहा था, वो जो एडीजी पीएचक्यू का सीयूजी नंबर है, वही डिस्प्ले हो रहा था। बट प्रकरण में संदिग्धता प्रतीत हुई, तो इसमें इस प्रकरण को ट्रेस किया गया। तो इसमें गोपाल तिवारी नामक व्यक्ति, जो थाना तिरवा का रहने वाला, वो ट्रेस हुआ। इसका जब मोबाइल फ़ोन चेक किया गया तो ये भी पाया गया कि ये एडीजी पीएचक्यू बनके व अन्य पुलिस अधिकारी बनके विभिन्न जनपदों में एसएचओज और अन्य अधिकारियों को फ़ोन करके विवेचनाओं को प्रभावित करने का भी कार्य कर रहा था। एस्कॉर्ट भी प्राप्त करता था। ऐसे गंभीर कार्य इसके द्वारा किए गए। जानकारी में ये भी पता चला कि इसके ऊपर एक मुकदमा जनपद झांसी में भी पंजीकृत किया गया है, जहां इसने एसपी के पीआरओ को फ़ोन करके एक महिला कांस्टेबल के ट्रांसफ़र के लिए प्रेशर बना रहा था। इसका जब मोबाइल में ये भी देखा गया कि इसके एक ऐप है इंडिकॉल, जिसके माध्यम से इस तरह के ये कॉल करता है। जो भी नंबर ये डिस्प्ले करना चाहे इस ऐप के माध्यम से डिस्प्ले करता है, और जो सामने वाले को लगता है कि कोई जेन्युइन कॉल आया है। आज इसको गिरफ्तार किया गया। बहुत ही शातिर किस्म का ये व्यक्ति है। इसके ऊपर धोखाधड़ी और कूट रचना के सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसका एक और साथी है अनुज अग्निहोत्री, जो इसी प्रकार का कार्य करता है, वो इस मुकदमे में वांछित है। उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। 25 खबर चित्रकूट से है, जहां पूर्वा जगन्नाथ पुत्र लाला कोल के कूप निर्माण में भ्रष्टाचार का उजागर दर्शाता है, जिसमें पुराने कूप का मरम्मतीकरण करा करके नया कूप निर्माण दिखाया जा रहा है, जिसका 50% पेमेंट हो चुका है और बाकी का पेमेंट लगा हुआ है। पुराने कूप को नया दिखाकर फर्जी भुगतान किया गया है, जिसमें उपरोक्त ठेकेदार और अवर अभियंता आलोक कुमार की मिलीभगत है, जिस पर उच्च स्तरीय जांच करने पर भ्रष्टाचार के कई कूपों का पर्दाफाश हो सकता है। सरकारी धनों का जमकर बंदरबाट भी किया जा रहा है। इस मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भी जुड़ गए हैं। जी सोनाली जी।
ओम प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये पूरा मामला क्या है, क्या कब से चल रहा है ये सारा खेल? ये मैम बता दूं आपको, ये खेल जो है भ्रष्टाचार का खेल काफी दिनों से चल रहा है। लघु सिंचाई विभाग से काफी 35-40 कूप निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, जिनमें सभी कूप निर्माणों में काफी भ्रष्टाचार करवाया जा रहा है। और बात की जाए अधिकारियों, तो अधिकारी द्वारा जो है जब अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारियों द्वारा यह कह दिया जाता है कि मानक के अनुरूप कार्य कराया जा रहा है। चूंकि हकीकत जमीनी स्तर पे जाके देखा जाता है तो वहाँ पे मानक विहीन कार्य पाया जाता है। जी ओम प्रकाश जी, इसमें कौन कौन से अधिकारी जो है वो संलिप्त है? काफी लोगों के संलिप्त होने का भी सामने आई है खबर। जी बता दें आपको, जो अवर अभियंता हैं आलोक कुमार हैं और जो उक्त ठेकेदार हैं, इनकी संलिप्तता से है ये भ्रष्टाचार का खेल काफी लंबे बड़े पैमाने पर सरकारी धनों का बंदरबांट किया जा रहा है। और इस विषय पे हमने अवर अभियंता आलोक कुमार जी से बात भी की है। उन्होंने बताया कि वहाँ की स्थिति जो है ठीक ठाक है। उन्होंने मतलब मनगढ़ंत कहानी बता करके बात को इग्नोर कर दिया गया। और हालांकि स्थिति वहाँ की देखी जाए तो जो पुराना कूप निर्माण था वो 9 मीटर खनवाया पहले से खना हुआ था। इसके बाद जो ऊपरी मरम्मतीकरण करवा करके 6 लाख रुपए का बंदरबाट 6 लाख रुपए निकाल लिया गया है। शेष 50% अभी पेमेंट बाकी है, वो भी निकल जाएगा, उसका भी मतलब तैयार हो गया है। जी, इसका जो फायदा ओम प्रकाश जी, इसका फायदा जो लोगों को मिलने वाला था, अभी इतने घोटाले के बाद कैसे लोगों तक पहुंचेगा? कहाँ पहुंच पाएगा मैम? अब बात ये है कि जो लाभार्थी हैं, जो कूप निर्माण कार्य करवाए हैं, उन्हें इतना ज्यादा डरा धमका दिए गए कि मीडिया वहां गई। मीडिया के जाने के बावजूद लाभार्थी वहां पे जो है मीडिया कैमरे के सामने बोलने से हिचकिचाए और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमें उक्त ठेकेदार और अवर अभियंता हमें मना किया है कि मीडिया को कोई जानकारी न दी। लोगों को ऐसा कहना है ओम प्रकाश जी कि उनकी तरफ से डराया और धमकाया भी जा रहा है कि आगे की कोई जानकारी नहीं देनी है, ना ही कोई मांग करनी है उच्च स्तरीय जांच के लिए। जी 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 बता दें, वही 20-50 हजार दे देते हैं, उसी में वो लाभार्थी संतुष्ट हैं। अब जब हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने जो है एकदम से नकार दिया, कहे कि हमें अभियंता आलोक कुमार जी और जो उक्त ठेकेदार है राम धीरज, वो धीरज कुमार जी ने मना किया है कि आप मीडिया को कोई भी जानकारी न दें। जी, लेकिन लगातार जो इस पर सवाल उठ रहे हैं, कई तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो क्या इस पर जवाबदेही के लिए कोई आला अधिकारी सामने आया? जी बिल्कुल नहीं मैम, बता दें आपको, धर्मनगरी चित्रकूट में ये लघु सिंचाई विभाग का बड़े पैमाने पे खेल चल रहा है। आप चाहे चित्रकूट बरगढ़ क्षेत्र की बात करें, बरगढ़ क्षेत्र में 35-40 कुएं का निर्माण कराया जा रहा है। और पाठा क्षेत्र इलाका पानी की काफी समस्या है पाठा क्षेत्र में, इसलिए वहां पे सरकार द्वारा जो है कूप निर्माण करवा करके पानी की व्यवस्थाएं सरकार लगातार कर रही है। लेकिन पाठा क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो थोड़ा सा ब्लास्ट करवा करके, थोड़ा सा जो है कुएं को खनवा करके वही उसी जो है मतलब दिखा करके नहीं बड़े पैमाने पर पैसे सरकारी धनों का बंदरबांट किया जा रहा है। ओम प्रकाश जी, सरकार लगातार विकास के काम करने की कोशिश कर रही है, विकास करने की भी कोशिश कर रही है, जैसा कि दावा भी किया जा रहा है, लेकिन ये जो ठेकेदार हैं, जो बिचौलिए हैं, वो इस तरह के बंदरबाट को कर रहे हैं। क्या इसको देखने के लिए भी कोई नहीं सामने आया है? और इससे लोगों को भी क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? वहां पर 50,000 रुपए लेकर के वहां के लोग शांत हैं। 50,000 रुपए से कितने दिनों तक वो रह सकते हैं बिना पानी के? बता रहे मैम कि 50,000 रुपए लेकर के अब बात यहाँ तक है ना कि जो ठेकेदार है, जो जेई है, एमआई है, एक्सियन है, उन्होंने तो हमारा नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा, हमारा जो नेटवर्क है वो टूट गया हमारे संवाददाता से, जो आगे की जानकारी भी बता रहे थे कि किस तरह से लोग 50,000 रुपए लेकर के ठेकेदार के खिलाफ बोलने से भी कतर रहे हैं और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, इस मिली भगत में, उनके खिलाफ भी बोलने से संलिप्त हैं, कतरा रहे हैं। आपको बता दें ये खबर चित्रकूट से है, जहां पूर्वा जगन्नाथ पुत्र लाला
कोल के कूप निर्माण में भ्रष्टाचार का उजागर किया गया है, जिसमें पुराने कूप का मरम्मतीकरण करा करके नया कूप निर्माण दिखाया जा रहा है, जिसका 50% पेमेंट हो भी चुका है और बाकी का पेमेंट अभी बचा हुआ है। पुराने कूप को नया दिखाकर फर्जी भुगतान किया गया है, जिसमें उपरोक्त ठेकेदार और अवर अभियंता, इसके साथ ही आलोक कुमार की मिलीभगत भी बताई जा रही है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच करने पर भ्रष्टाचार के कई कूपों का पर्दाफाश हो सकता है। सरकारी धनों का जमकर बंदरबाट किया जा रहा है इस दौरान, और लोगों को बोलने से भी डराया और धमकाया जा रहा है ठेकेदार और अवर अभियंता के द्वारा कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो आगे अच्छा नहीं होगा लोगों के लिए। लेकिन देखना अभी बाकी है कि क्या इस खबर पर कोई अधिकारी आगे आकर के इस पर एक्शन लेता है या फिर नहीं, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस घोटाले के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।